तो बात आप फारूक साहब से जाके पूछिए आपको पेट दर्द क्यों हुआ। बाकी फारूक साहब तो ऐसे सियासत मारता है ना, वो कहता है मैं अगर पहाड़ियों की मदद करूंगा तो गुज्जर नाराज हो जाएंगे। बस पता चल गया ना कि आपको ये सियासी स्टंट है उनका। फारूक साहब के इर्द गिर्द कुछ मुनाफिक हैं जो मेरी जाती दुश्मन हैं, वो मेरे काज के भी दुश्मन हैं। वो लोग कभी पहाड़ी मीटिंग में नहीं आए। करोड़पति हो ना, फारूक साहब की तरह मैंने बड़े पैसा कमाया ना। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जगह न्यूज़ 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, हाल ही 1-2 दिन पहले बात है कि मुश्ताक बुखारी साहब सोशल मीडिया पे छाए हुए थे और आवाज़ उठाई थी पहाड़ी स्टेटस के लिए, और बातचीत चल रही थी फारूक अब्दुल्ला जी से जो कि एनसी के रहनुमा हैं। लेकिन उनको ये चीज़ गवारा नहीं आई कि एसटी स्टेटस की बातचीत जो है मुश्ताक बुखारी साहब ने क्यों की, और मुश्ताक बुखारी साहब ने जो है एनसी को अलविदा कह दिया। और उसके बाद भाजपा के सीनियर नेता रविंदर रैना जी, दविंदर सिंह राणा जी इनके घर पे आए, इनसे मुलाकात की और कुछ बयानबाजी भी जो है मुश्ताक बुखारी साहब से हुई कि अगर पहाड़ी स्टेटस मुझे बीजेपी आरएसएस दिलवाती है मैं उसको भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ बातचीत करने पे मौजूद है मुश्ताक बुखारी साहब। बुखारी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बुखारी साहब, ये कई लोगों के बीच में र्यूमर है कि बुखारी साहब ने जब आवाज़ उठाई पहाड़ी स्टेटस की तो उस टाइम पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो है क्यों ऐसी पेट दर्द होगी कि ये स्टेटस क्यों मांग रहे हैं? ये तो बात आप फारूक साहब से जाके पूछिए आपको पेट दर्द क्यों हुआ। हम लेकिन जो बात मेरे से कंसर्न है वो ये है कि मैं इस जमात में इस फारूक साहब के साथ 40 बरस से चल रहा था, मैं इसलिए कि मेरे लोगों का भला हो। किसी जमात में कोई सियासी जमात हो या कोई बिज़नेस हो, उसमें कोई आदमी इसलिए जाता है कि उससे उसका फ़ायदा हो, उसकी कौम को, उसके रिश्तेदारों को फ़ायदा हो। जब जिस तंजीम के साथ चलते हुए आपको लगे कि आपके काज को नुकसान पहुंच रहा है तो कोई बागैरत आदमी उस जमात में नहीं रहेगा। बेगैरत बैठे रहेंगे, उनको क्या परवाह है। लेकिन मेरा ये ईमान है, जिस काज पे हम खड़े हुए ईमानदारी से खड़े हुए, और मेरा सियासत में आने का 80% कारण यही पहाड़ी है कि पहाड़ी काज को आगे ले जाएं, पहाड़ियों को इनका हक दिलाएं। या तो पूरे हिंदुस्तान में कैटेगरीज ख़त्म कर दी जाएं, सबको जनरल कर दिया जाए, सब जनरल कर दे। बुखारी को कोई एतराज़ नहीं, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे और मैदान मारेंगे। लेकिन एक तरफ 95% मार्क्स लेने वाला बच्चा रह जाता है, 63% वाले को आप पोस्ट दे देते हो तो ये खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? या वो माँ बाप खुदकुशी नहीं करेंगे जो अपना मकान ज़मीन बेच के बच्चे को पढ़ाते हैं। आप तो कुछ मुतवाबल लोग हो ना, इसलिए आप पढ़ आए हो, आपके माँ बाप को ज़मीन नहीं बेचनी पड़ी। लेकिन गरीब आदमी जब अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसको मकान ज़मीन बेचना पड़ता है। बहरहाल किसी से झगड़ा नहीं हमें, ना किसी से बैर है ना नफ़रत है। हमें अपने काज से प्यार है, हमें अपने काज का सोचना है। हमारा काज ये है कि हमारे पहाड़ी लोग जो 12 लाख नहीं 11 लाख के लगभग हैं, तो उनको एससी स्टेटस मिला है, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर में 84% रिजर्वेशन कर दी है। तो मेरे पहाड़ी को क्या मिलेगा? जो फारूक अब्दुल्ला आज मुझे कहता है कि आप पहाड़ी क्यों करते हो, इसने अपनी मीटिंग में कहा था एक दिन, यार बुखारी तुम ठीक कह रहे थे। मैंने एक दफ़ा असेंबली में उठाया था ना, तुम ठीक कह रहे थे। आज की डेट में 84% सीट्स गो टू ST SC। 100 अगर सीटें निकलती हैं, 84 विल गो टू ST SC, 10 टू डोगरास, 6 बचती हैं हमारे लिए, कश्मीर के लिए। उस 6 में भी से 2 लद्दाख को जाएंगी। 100 में से सिर्फ 4 सीटें हमें बचती। मैंने कहा अल्लाह करे आपको ये भी ना बचे। जिस वक्त हम रोते थे, कहते थे कि रिजर्वेशन का कुछ करो, तो आप कहते आगे मजाक करते थे। तो अल्लाह करे आपको ये 4 भी ना बचती, मैं खुश होता। बुखारी साहब, उनका एक और बयान आया है कि मुश्ताक बुखारी साहब जो हैं वो पहाड़ी और गुज्जर को जो है वो लड़ाने का काम कर रहे हैं।
क्योंकि ये पहले काम जो था वो बीजेपी कर रही थी, लेकिन अब जो है मुश्ताक बुखारी साहब ये काम कर रहे हैं। मुश्ताक बुखारी एक आलम है, रिलीजियस आलम है, पीर भी है, और उस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जिसके 10-12 लाख मरीद हैं। उन 10 लाख में तकरीबन 5-6 लाख गुजर मरीद हैं। वो कभी पहाड़ी और गुजर को लड़ाने की कोशिश करेगा? उन्होंने कहा ना कि पहाड़ जैसे मतलब कि एक हवा चली है कि एसटी स्टेटस जो है पहाड़ियों को मिलना चाहिए, तो उसके चलते जो है मतलब कि गुज्जर का भी जो है वो हक चला जाएगा, गुज्जर पहाड़ियों के खिलाफ हो जाएगा, पहाड़ी गुज्जरों के खिलाफ हो जाएंगे। होता रहे मेरे खिलाफ, उनको मिला हुआ है, वो क्यों मेरे खिलाफ हो गए? उनको मिला हुआ है, हम मांगते हैं। उनसे बदतर हमारी कंडीशन थी पहले भी और आज भी। हम मांगें तो तकलीफ हो जाती है, फारूक अब्दुल्ला को तो बाकियों को होती रहे ना तकलीफ भाई। पेट में खाना आपके नहीं है, इनको तकलीफ होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है आपकी ज़ात पे? पेट तो आपका टूट रहा है ना। बहरहाल बात नाचल ये है कि हम पहाड़ियों के लिए एसटी स्टेटस इसलिए मांग रहे हैं कि हम डिज़र्व करते हैं। हम किसी से झगड़ते नहीं, हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती आके हमारे रास्ते में खड़ा होगा तो हम खड़ा भी नहीं होने देंगे। पहाड़ी इतने कमज़ोर नहीं है, ना पहाड़ी भीख मांगेगा और ना अपने रास्ते में किसी को खड़ा होने देगा। अपने ज़ोर बाजू से हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। हमें अपने मकान ज़मीन बेच के बच्चों को तालीम दिलवानी पड़ी करें, और हमें नौकरियां बाहर से जाके इनको दिलानी पड़ी तब भी करेंगे। तो लेकिन आइन जो हक देता है हमें एक शहरी को, उसको इक्वल राइट्स होते हैं। इकोनॉमिकली एक कम्युनिटी को आपने बैकवर्ड समझ के उसको दे दिया, कुछ दिलवा दिया। हम कहते हैं हम उससे भी ज़्यादा बैकवर्ड हैं, हमें क्यों नहीं दिलवाते हो? और हम आपसे मांगते भी नहीं हैं, आपसे ये भी नहीं कहते कि आप हमारी मदद करो, लेकिन आप उल्टी मुखालफत क्यों करनी शुरू कर दी आपने? मैं चाहूँगा कि पहाड़ी स्टेटस क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों इसके ऊपर राजनीति की जा रही है? अब देखो पहले अब जो है इलेक्शंस आने वाली हैं और भाजपा ने जो है ये नचाना शुरू कर दिया, पहले गुज्जर बकरवाल, अब पहाड़ी 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 पहाड़ी। भाजपा का इसमें ताल्लुक ही नहीं है, कि ना कांग्रेस का ताल्लुक है। पहले 40 साल तो हमें कांग्रेस ने मारा। हम जब केस यहाँ से रिकमेंड कराते थे, वहाँ से यहाँ जाते थे, हमारे गुज्जर लीडर राजेश पायलट से हमारा केस ख़त्म करवा देते थे। लेकिन अब हम ने कभी कोई कमी होती थी इस वजह से, लेकिन अब हमारा केस कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट टेक्निकली, और इट इज़ अलाइंग विद प्राइम मिनिस्टर, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि वो दे देंगे हमें। ये लोग पॉजिटिव हैं। तो अब ये जो रास्ते में अड़चने कौन डाल रहा है? ये मुनाफिक लोग डाल रहे हैं। और गुज्जरों को तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि उनका कोई नुकसान है। दो एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ आपको। मान ली 10% हमें मिल जाता है, 10% उनके पास, 20%, 11 लाख ये हैं, 11.5 लाख ये हैं, 10.5 लाख हम हैं पहाड़ी। नहीं, हार्डली 70-80 हज़ार का फ़र्क है। 10% दे ऑलरेडी टेकिंग 8%, 8 और मिल जाएगा, होगा 16%। आज की डेट में पहाड़ी गुजरों से एजुकेशन बहुत पीछे है, इकोनॉमिकली भी पीछे है। इकोनॉमिकली तो था ही ना, पहले यही था तड़िंगी कि हम पढ़े लिखे हैं, तो आज वो तड़िंगी भी ख़त्म हो गई है। इसलिए उनको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिनके गुजरों को। वो बाकी फारूक साहब तो ऐसे सियासत मारता है ना, वो कहता है मैं अगर पहाड़ियों की मदद करूंगा तो गुज्जर नाराज़ हो जाएंगे। बस पता चल गया ना कि आपको ये सियासी स्टंट है उनका। आपकी सियासत पर हम अपने पहाड़ियों को कुर्बान नहीं कर सकते, या कोई भी बागैरत पहाड़ी अपनी कौम को इसकी सियासत पे कुर्बान नहीं करेगा। और मैं एक चीज़ कहना, अगर हमारे ख़िलाफ़ भी करेंगे तब भी मेरी कम्युनिटी का वो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। नहीं, मैंने एक बात की बाबा, जो पहाड़ियों के हक़ में बोलते हैं वो तो बोलते हैं, पब्लिसिटी हो रही है उससे।
जो पहाड़ियों के ख़िलाफ़ बोलते हैं उससे भी पहाड़ियों की पब्लिसिटी होती है। हमें कोई फिक्र नहीं है किसी के ख़िलाफ़ बोलने से या आग बोलने, लेकिन दुख होता है कि जिस शख्स के साथ 40 वर्ष हमने गुजारे हों और सबसे ज़्यादा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहाड़ियों ने दिया है। ये बाकियों का जो कहते हैं ना, ये डोगरे शोगरे गुजर ये कभी कभी वोट देते हैं एक एक सीट के लिए, लेकिन पहाड़ी सीट हो ना हो तब भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। और मैं साबित करके दिखा सकता हूँ कि पहाड़ियों ने 80% वोट हमेशा नेशनल कांग्रेस को दिया है। 10-15% कांग्रेस को दे दिया या दूसरी किसी जमात को। गुजर तो ऑलवेज कांग्रेस को वोट देते हैं, 80% से ज़्यादा वोट गुजर कांग्रेस को जाता है। तो बहरहाल हमें उससे गर्ज नहीं है कौन कितना वोट देता है या क्या नहीं देता, लेकिन ये है कि हम सबसे कहते हैं, अपने पहाड़ियों से भी कहते हैं कि आप जाग जाओ और यूनाइट हो जाओ, और दूसरे सियासी लोगों से भी कहेंगे खुदा के लिए पीछे रहो, हमारे काज में मुखालफत ना करो, ना दरार डालो, तो किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। और जिन गुजरों की हिमायत आज फारूक साहब उठ के करता है, उस वक्त वो मुखालफत करता था, हम ही हिमायत करते थे उनकी। हम जब कोई इंदिरा गांधी या कोई आता था दिल्ली से, हम कहते थे गुजर बहुत करीब है, इनको दे दो कुछ। उस वक्त ये लोग हमसे नाराज़ होते थे, आप क्या जी सिर्फ गुजर गुजर की हिमायत करते हो। मैंने कहा आज की डेट में वही गरीब है तो हम क्या बताएं। हालांकि उस वक्त भी वो गरीब नहीं होते थे, हमें नादान थे। मैं पीर बड़ा बन के बैठता था, लेकिन मंझ मेरे पास एक ही थी। मेरा पड़ोसी गुजर गरीब था, उसके पास 3 भैंसें थी। वो अमीर हुआ, मैं अमीर हूँ, वो अमीर हुआ ना। जिसके घर में 20 किलो दूध है, मेरे घर में 3 किलो दूध है। मैं गरीब हूँ, वो अमीर हूँ, वो अमीर है। बहरहाल बदकिस्मती ये है कि फारूक साहब के इर्द गिर्द कुछ मुनाफिक हैं जो मेरी ज़ाती दुश्मन हैं, वो मेरे काज के भी दुश्मन हैं। वो लोग कभी पहाड़ी मीटिंग में नहीं आए। हमारे कुछ पहाड़ी लीडर फारूक साहब के साथ चलते हैं, वो आज तक कभी किसी पहाड़ी मीटिंग में नहीं आए। तो वो देखते हैं कि बुखारी पहाड़ी क्यों करता है, वो फारूक साहब को एक्सप्लॉइट कर देते हैं। मैं वो मीटिंग बुलाई, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई कि भाई सब साथियों ने कहा भाई कुछ करो इस वक्त, ये लोग पॉजिटिव हैं। और आज हमारे पास पहाड़ी रविंद्र रैना जो है स्टेट प्रेसिडेंट, वो पहाड़ी है, तो बीजेपी का बड़ा ख़ास आदमी है, तो या बोध गुप्ता वो हमारी मदद करेंगे, आप इसको कोशिश शुरू करो। हमने फिर मीटिंग बुलाई ऑल पार्टी, उड़ी केनकना से लेके मंडी पुंछ तक, उसमें कांग्रेस बीजेपी पीडीपी सारे लोग थे। तो वो आए, उसमें मीटिंग हुई। मीटिंग में ये फैसला हुआ कि इनको लेके जाओ दिल्ली। बस आप क्यों जी, मैं दूसरे दिन मिलने गया फारूक साहब से, कहते हैं आपने भाजपा ज्वाइन कर ली। मैंने नहीं जी नहीं ज्वाइन की। नहीं जी आप रविंद्र रैना के साथ दिल्ली जा रहे हो लेने। मैं कहते फिर किससे आप दे सकते हो एसटी, आप तो नहीं ना दे सकते, स्टेट नहीं दे सकती। पहाड़ियों को एसटी जो देगा वो दिल्ली है, नरेंद्र मोदी जी है। तो मैंने उसको अप्रोच करना है, आपको अप्रोच करूँगा, बस इसी पे। बहरहाल बदकिस्मती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनका कोई अपना फ़ायदा है, तब वो मेरे करोड़पति हूँ ना, फारूक साहब की तरह मैंने बड़े पैसा कमाया ना। मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ ना 20 साल, मैं सिर्फ 2 साल मिनिस्टर रहा हूँ, और सारी दुनिया जानती है कि मैंने एक पैसा नहीं खाया। तो जो पैसा तो उनको पता लगता है, जिस तरह हमारे पास पैसा है इस तरह बुखारी के पास भी पैसा है। बुखारी को जब पीडीपी और बुखारी इसका एनसी का झगड़ा चल रहा था, पीडीपी ने ऐसे लोग भेजे थे, मुझे 1 करोड़ रुपया ऑफर हुई थी कि मिनिस्ट्री भी देंगे और 1 करोड़ रुपया भी देंगे। मैंने कहा हेल विद योर मनी एंड योर स्टेटस, मैं अपनी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। फारूक अब्दुल्ला वो बात भूल गया। फारूक साहब को पता है कि मुझे लोगों ने ऑफ़र की थी, लेकिन मैंने ठुकराया था। बहरहाल फारूक साहब, अच्छा फिर बदकिस्मती देखो जी, कोई आंखें बंद करके लोग बात करते हैं। फारूक साहब को जब कोई काम करवाना होता है, वो सीधा नरेंद्र मोदी जी के पास आके बैठता है, चाय भी पीता है तो खाना भी खाता है। बुखारी को कोई चीज़ दिल्ली से लेनी है तो मैं नहीं जा सकता, मैं अपना काम करवाना हो तो करवा ले। मैं रविंद्र के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पहाड़ी है ना, वो बीजेपी का है।
अरे वो बीजेपी का है, वो पहाड़ी भी तो है। मैं ना भी चलाऊं वो खुद चलेगा पहाड़ी के लिए। उसके अपने लोगों ने उसको डंडा चढ़ाया हुआ है कि जल्दी जाके लाओ। तो बहरहाल हम इंशाल्लाह ये अपना स्टेटस लेके रहेंगे। अच्छा बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, एक इल्ज़ामात आपके द्वारा जो है फारूक साहब के ऊपर भी लगाया गया है कि उन्होंने एमएलसी की टिकट देने के लिए टीएस वज़ीर को 25 लाख। आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। ये ऑन रिकॉर्ड हुआ है? नहीं, ऑन रिकॉर्ड होगा, चलते रहते हैं कि किसी की रेफरेंस दी होगी, लोग कहते रहते हैं। मैंने तो सामने तो नहीं दिया। जेके चैनल को आपने कहा है ना ये चीज़? नो, मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसे बनाते रहो आप, तो मेरा क्या तरफ। तो ये हमारे साथ बातचीत में मौजूद थे मुश्ताक बुखारी साहब, जिनसे तफसीलन से बात हुई और इनका क्या कहना है पहाड़ी स्टेटस के लिए। जानते हैं पहाड़ी स्टेटस के लिए इन्होंने जो है एनसी को अलविदा कह दिया है अब। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पहाड़ी स्टेटस जो है क्या वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो तो बहरहाल सेंटर ही दे पाएगी। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहे जेके न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।